Hello students, so in this lecture I will be talking about our next reagent, and that reagent is known as Bayer's reagent. The reagent is known as Bayer's reagent. देखिए Bayer's reagent क्या करता है, it is used to detect unsaturated hydrocarbons. ठीक है, मतलब आपके पास में पहले तो एक बार देख लेते हैं होता क्या है. सो इट इज एल्कलाइन डाइल्यूट कोल्ड KMnO4. नॉर्मली जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 1% होती है. यूज़ क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन, डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस. एल्कीन्स और एल्काइंस को डिटेक्ट करने के काम आता है. ठीक है, जो इसका कलर होता है, जो आपके पास में बेयर्स रिएजेंट होता है, इट हैज़ अ स्पेसिफिक कलर. बेयर्स रिएजेंट हैज़ पर्पल कलर. और जो पर्पल कलर होता है, इट डिसअपियर्स after reaction with unsaturated हाइड्रोकार्बन. ठीक है, और इसमें क्या होता है, देखो एक और चीज़, बेंजीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट, क्योंकि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देती है. बेंजीन में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ऑल दोज आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. तो बेंजीन में इसका कोई सेंस नहीं है. अगर आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन में होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर रिएक्शन होती है तो देयर इज द सिन हाइड्रोक्सिलेशन, sin hydroxylation of unsaturated एल्कीन और एल्काइन, जो भी आपके पास में है उसका क्या हो जाएगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये बेयर्स रिएजेंट हमारे पास में. ओके, तो अब एक बार देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है और किस टाइप से प्रोडक्ट अपने पास में बनेगा. ऑलराइट, तो फॉर एग्जांपल आपके पास में ये कोई एक एल्कीन है, आप देख सकते हैं एक सिस एल्कीन है, और इस सिस एल्कीन की रिएक्शन अगर आप बेयर्स रिएजेंट से करवाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन है, मैग्नीज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड K+. दिस इज द KMnO4. ठीक है, टोटल मैग्नीज की वैलेंसी यहाँ पर 6 है. क्या होता है इस प्रोसेस में, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू दिस ऑक्सीजन. तो अब बेंजीन मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो मैग्नीज जो है उसकी वैलेंसी तो 7 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती. तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड, क्योंकि दोनों इस फॉर्मेट में है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट कर जाता है, ताकि मैग्नीज जो है, क्योंकि उसकी वैलेंसी किसी भी केस में या उसके पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो आप एक्सेस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. तो जैसे ही मैग्नीज के पास में इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा वापस से, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन अब नहीं रख सकता, और ये ऑक्सीजन जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा.
तो एट द एंड क्या होता है, यहाँ पर एक कुल मिला के साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर H एज इट इज़, H एज इट इज़, ठीक है। यहाँ R और यहाँ पर R। आपके पास में क्या कनेक्ट हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कनेक्ट हो गई, जो एट द एंड किससे कनेक्टेड है, जो एट द एंड मैग्नीज से कनेक्टेड है। और ये आप देख ही सकते हैं डबल बॉन्ड O-K, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स का जब आप हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करने पर आपके पास में एक ही तरफ OH कनेक्ट हो जाता है। तो आप इसको कुछ इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, OH OH H H R और R। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो कॉमन सेंस की बात है, कंपाउंड जो बनता है वो बनता है मीज़ो, ठीक है। यहाँ रिएक्शन में करवाया क्या है आपने, रिएक्शन में आपने सिस एल्कीन पर क्या करवा दिया, सिन एडिशन। और जब भी आप सिस एल्कीन पर सिन एडिशन करवाते हैं तो CSM, सिटी स्क्वायर मोल के नाम से बताता हूँ मैं आपको, तो आपके पास में क्या बनता है, हमेशा मीज़ो का फॉर्मेशन होता है, मीज़ो। और ऐसे ही CAR, सिस एल्कीन पर अगर एंटी एडिशन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है ना। ये थंब ऑफ रूल नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही होगा, बट आप इस चीज़ को कंसिडर करते हुए अपना आंसर दे सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। बात समझ में आ रही है आपको? तो मान लीजिए ये अगर आपके पास में एक कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन आपने करवाई बेयर्स रिएजेंट के साथ, तो क्या बनेगा, तो कॉमन सेंस की बात है, आप सिन एडिशन ऑफ OH, या तो इस तरफ हो सकता है OH, या फिर आप जो है OH को आगे लग सकता है OH, या फिर OH पीछे लग सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास में क्या बनेगा, सिन डाइऑल। और इस प्रोसेस में क्या हो गया, इस एल्कीन का हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, जो एल्कीन आपके पास में थी इसका क्या हो गया, इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? अगर मान लीजिए आपके पास में ये कोई एल्कीन है और इसकी रिएक्शन आप बेयर्स रिएजेंट से करवाते हैं, बेयर्स रिएजेंट का पर्पल कलर होता है वो तो डिसअपियर होना ही होना है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन यहाँ जो आप एल्कीन यूज़ कर रहे हैं वो एक ट्रांस एल्कीन है। सिस एल्कीन पर सिन एडिशन होता है, मीज़ो बनता है, ट्रांस पर होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब आपके पास में कुछ इस फॉर्मेट में HH CH3 एक ये बनेगा, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा बन सकता है, इसी की मिरर इमेज। बेसिकली बना कैसे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हमारे पास में भाई या तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो आपके पास में दोनों OH इस तरफ कनेक्ट हो जाए, ठीक है, या फिर दोनों OH जो है वो ऑपोजिट साइड से इस तरफ कनेक्ट हो जाए। जो कंपाउंड बनेंगे वो दोनों आपस में क्या होगी, एक दूसरे की मिरर इमेज। और जब दोनों साथ में बनेंगे, दोनों एनिंशियोमर साथ में बनेंगे, तो एट द एंड आपके पास में किसका फॉर्मेशन होगा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं किससे, बेयर्स रिएजेंट के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, एक तरफ आपके पास में OH कनेक्ट हो, या तो ये बन सकते हैं, और आप इसको डबल बॉन्ड विल डिसअपियर है, तो कॉमन सेंस की बात है, जब वो जुड़ रहा है तो डबल बॉन्ड तो डिसअपियर होना ही होना है, ठीक है, ओके। तो बेयर्स रिएजेंट के साथ में आप रिएक्शन, या फिर आप क्या करवा देंगे, इसमें बॉन्ड विल डिसअपियर और ये डैश की फॉर्म में यहाँ पर आकर कनेक्ट हो सकता है, बट कलर विल डिसअपियर। देखो, इम्पॉर्टेंट बात क्या है
कि जो बेयर्स रिएजेंट होता है बिल्कुल इसके जैसी रिएक्शन ये भी देता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये भी सेम टू सेम रिएक्शन प्रोसीड करता है और ये ज़्यादा बेटर है बेयर्स रिएजेंट से। उसका रीज़न ये है कि बेयर्स रिएजेंट में KMnO4 है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बहुत बार क्या कर देता है ये एल्कीन्स में जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके उसका ऑक्सीडेशन करवाता है, उसको COH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करवाता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब बहुत बार एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेंगे कि लेबोरेटरी में जब बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन होती है, जैसे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि लेबोरेटरी में आपने बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन करवाई साइक्लोहेक्सीन के साथ में, ठीक है, तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है उनको, ठीक है। एक तरफ किसी भी तरफ वो वेज की फॉर्म में हो सकता है, डैश की फॉर्म में हो सकता है। इसका और बाई प्रोडक्ट क्या बन सकता है, तो बाई प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो ऑक्सीडेशन है वो प्रोसीड हो जाएगा, मतलब आपके पास में एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, COH CS2 4COH, क्या बन जाएगा आपके पास में, एडिपिक एसिड जो है वो इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट होगा। ये 1 2 3 4 CS2 एज इट इज़, और ये जो ग्रुप्स हैं दोनों CH जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, COH में और COH में। तो आपके पास में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा एडिपिक एसिड का। तो ये एक थोड़ा सा इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक को संभालने का अपने पास में जो तरीका है वो आपके पास में है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है वो बहुत बार आप OSO4 लिखते हो, इसके साथ में आप हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करते हो, या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में आप NaHSO3 यूज़ करते हो। तो कुल मिला के जो हमने बात सीखी है वो बात ये है कि यहाँ पर आपके पास में बेयर्स रिएजेंट एक एल्कलाइन डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 है, डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन है, इसका कलर गायब हो जाएगा, पर्पल कलर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन। बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता है, इसमें क्या होता है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होता है। अगर वो सिस एल्कीन के साथ में होगा तो बनेगा मीज़ो, और ट्रांस के साथ में होगा सिन एडिशन तो आपके पास में क्या बनेगा, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।